मैंने उन लोगों को झूठ बोल दिया कि वो बच्ची यहाँ नहीं आई है और तू मेरा बेटा है। अच्छा, इसलिए अभी तक इस बुढ़ी को कुछ किया नहीं, वरना अब तक तो बांध के फेंक देते मेरे जैसे। अरे क्या सोच रहे, कुछ समझा कि नहीं? समझ गया। चिंटू, आई एम सो सॉरी यार, मुझे लगा कि तुम किडनैपर हो, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ वो किया जो वहां किया। प्लीज, पर बुरा मत मानना प्लीज। आई एम रियली सॉरी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा हुआ आप आ गए, पर यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, फिर भी चेक करेंगे हम लोग। इस घर की अच्छे से तलाशी लो। जी सर। देखो कोई छुप कर तो नहीं बैठे हैं वो लोग। जी सर। जाओ। बेटी तू चिंता मत कर, हम सब मिलकर उस बच्ची को ढूंढेंगे, वो जल्दी मिल जाएगी। सर, सब जगह देख लिया, यहाँ पर कुछ नहीं है। तुमने ठीक से देखा ना? जी सर। ठीक है, इधर आओ, हम कहीं और चल कर देखते हैं। आप लोग भी निकलिए, आओ। जी। कहीं और तो नहीं गए वो लोग? हम लोग भी चलते हैं। अम्मा जी, हम चलते हैं। तकलीफ के लिए सॉरी और अपना ध्यान रखिए। चलते हैं अम्मा जी। सॉरी चिंटू। अरे कोई बात नहीं। नहीं, हमारे धंधे में सॉरी नहीं चलता है, चलता है तो बस काम। और गलती से भी ये मत बोल देना कि वो लड़की भाग गई। ऐसे बहाने और ऐसी कहानियां मैंने बहुत सुनी है, और तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू सच बोले। लड़की भागी नहीं है। तू चुप, तुझसे पूछा मैंने। टाइगर चुप कर। विल्सन भाई, वो लड़की किडनैप हुई थी और पुलिस में उसकी रिपोर्ट लिखाई गई थी, और पुलिस पहुंच गई हवेली रेड करने। देखिए, उन्हें हवेली में कुछ मिला नहीं। अभी के लिए सबसे सेफ जगह हवेली है, वहां पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है, वो जगह महफूज है। अगर उस लड़की के साथ इधर उधर घूमते रहे तो जरूर खतरा हो सकता है। पर मैंने तो अपने खास लोगों को उस लड़की की फोटो भेज दी है। विल्सन भाई, हवेली से बाहर खतरा है। ठीक है, मैं सब लोगों को हवेली बुला लेता हूँ। तुम लोग तैयारी शुरू कर दो, ले चलो अपने आदमियों को वहां पर, जल्दी करो। मैं रास्ते में सबको मैसेज डाल देता हूँ कि वो हवेली आ जाए। अब बोली वहीं लगेगी। चल रहा है, अलग अलग करो इन सब ना। पर दो जगह कौन ध्यान रखे वीरा भाई? जो बोला वो कर। ये साथ में रहेंगे तो एक रहेंगे, एक रहेंगे तो हम मरेंगे। अंग्रेज बोल के गए वो कर। फूट डालो, राज करो। ये मैडम का क्या नाम है, ये प्राची और रणवीर को इस कमरे में लेके जा, और इन दोनों औरतों को एक कमरे में डाल। चल चल। अरे रुक ना तू वीरा, हमारा विश्वास कर। चल वो छोड़, मेरा भरोसा कर, सच बोल रही हूँ मैं। तुझ पे तो कत्ती ना करूं। जो मेरे सोतेले भाई के साथ प्यार कर सकती है वो कुछ भी कर सके। लेके जा रहे। एक सेकंड, तुम हमें वापस उस जगह पे क्यों लाए हो जहां से हम गए थे? ये वही जगह है ना? हाँ, इसीलिए तो लेकर आए हैं, क्योंकि पुलिस यहां पर आकर जा चुकी है, क्योंकि उन्हें कुछ मिला नहीं। अब वो वापस तो आएगी नहीं, इसलिए ये जगह हमारे लिए सेफ है। कोई खतरा नहीं। अब हमें जो करना है हम आराम से कर सकते हैं। और हाँ, माथे पर बेवकूफ ना लिखा मारा है।
लेके जा रहे? एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि पुलिस यहाँ आई थी और चली गई? बोला ना, हमारा इलाका है यो, हर जगह पे हमारा आदमी है, चप्पे चप्पे पे नजर है। तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा ना कि बच्ची कहाँ है? अरे नहीं, बच्ची कोई है ही नहीं, तो झूठ बोल रही है तू। मैं कह रही हूँ ना, बच्ची है, बच्ची है, बच्ची है। अरे चुप, आवाज नीचे, वरना सीधा ऊपर भेज दूंगा। चल रहे, लेके जा इनको। हाँ चल रहे भाई। निकल, चाकू थोड़ा दूर रखो, चल रहे हैं, जा रहे हैं। चल निकल। जा रहे हैं ना वीरा? वीरा से गद्दारी पड़ेगी भारी। प्राची तू तो गई। पीछे 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 मान। पीछे क्या जरूरत? शाना बन रही क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। ए! पैर बांध। पैर बांधने की क्या जरूरत है? पैर बांध। ओके, पैर बांध रहा हूँ। पैर दिखाओ, ऊपर दिखाओ इसे। जल्दी कर, टाइट कर, टाइट। हाँ भाई, ये लो यार टाइट। चिल्ला क्यों रे कर रहा है ना? ये ठीक है, टाइट, वेरी गुड। चल ऊपर। हाँ बैठ बैठ ठीक है, बैठ अब मैं जाऊँ? बैठ। हीरो बनता है, ये मैं बताऊंगा ये विलन क्या करे। अरे ओ कालू, आ रहे? इसका हाथ पैर बांध। पीछे रे पीछे। हाँ भाई हाँ। सारी होशियारी निकालूंगा आज इनकी। थैंक्स। और हाँ, ज्यादा खोपड़ी मत चलाना अपनी, वरना तुम लोग का वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। समझ गया ना? हाँ समझ गया ना? हाँ समझ गया, मैं सब समझ गया। चल रहा है? कहाँ फंस गए? अब क्या करेंगे? I don't know. चलो अंदर। चुप, अंदर। प्लीज हमें घर पे जाना है, प्लीज। ए, चुप, आवाज नहीं। किसी ने जाने की बात बोली ना, सीधा ऊपर जाएगा। अब सुनो मेरी बात, थोड़ी देर में कात्यायनी आंटी अंदर आएंगी और तुम सबको दूसरे कपड़े देंगी पहनने को, ठीक है? चुपचाप से कपड़े पहन के बाहर आ जाना। और हमारा आदमी बाहर खड़ा है। किसी ने भी आवाज निकाली या जाने की बात की ना, तो याद है ना कहां पहुंचाऊंगा? सीधा ऊपर। आप लोग यहाँ क्यों आए हो? आप लोग को भी पकड़ा है क्या उन्होंने? हाँ। पर क्यों? और दूसरे कपड़े क्यों पहनने हैं? क्योंकि वो हमें अमीर लोगों के पास बेचने वाले हैं। यहाँ तो नहीं है, कहीं छिपे तो नहीं है। ए सुन, अंदर आ। कोई नहीं है यहाँ, लगता है भाग गए। रणबीर और प्राची भाग गए, लेकिन पकड़ के तो मैं रहूंगा उसे। आज के लिए छोड़ दो भाई, फिर कभी बदला ले लेना। दिन खराब है आज, वरना प्राची लाश बनी पड़ी होती। लेकिन हुआ क्या, वो आ गया रणबीर पता नहीं कहाँ से और बचा लिया उसको और साथ में सबको। नामी गुंडे हम है और हमें धूल चटा गया। अब देखो ताले लगे कमरे से भाग गया, जबकि वो कृष्णा भी नहीं है। कृष्णा कौन? कृष्ण भगवान, वही तो दिखाते थे ऐसे चमत्कार। मारा था ना अपने मामा को, जबकि कितने छोटे थे। अरे मत के रणबीर का मामा हूँ क्या? भाई बात समझो, मेरा मतलब रणबीर कोई बड़ी चीज नहीं है, फिर भी हमें चूना लगा गया। इसलिए मेरी मानो, आज ठंड रखो, कल करना जो करना उसका।
आज ग्रह ठीक नहीं है। अरे तने पता है ना कितना मालूम है ग्रह नक्षत्र ने, है? कितना बड़ा अंधविश्वासी हूं मैं। पर ठीक है, मान ली थारी बात, ना करूंगा कुछ भी। चल, पर काल नहीं रोकेगा तू मैंने। हाँ भाई। काल छोड़ूंगा नहीं उसने। चल अबे चल चल, तू भी जा, चल। ज्यादा होशियारी नहीं, चल बैठ इधर, बैठ बैठ। हाँ यहाँ से बाहर जाने की कोशिश मत करना, समझी? गया। क्या हम यहीं फंसी रहेंगे पूरी जिंदगी? तू तो चुप रह, जैसे तेरे चक्कर में हुआ है, मालूम है ना? तू उस दिन घर पे आती, ना बताती कि खुशी तो मंदिर में है, ना प्राची मैडम जाती मंदिर खुशी को ढूंढने के लिए, ना खुशी को हम उन हालातों में देखते, और ना ये सब होता कांड तेरी वजह से। मालूम है तुझे, सब तेरे चक्कर में हुआ है। वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ गुण भी ऐसे पीसे जाते हैं, ऐसे सब तेरी वजह से बात कर रही है। कैसी माँ है तू? ये प्राची और रणबीर तेरी बेटी को बचाने आए हैं और तू है कि महान आत्मा, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। तेरे ये इतने से बेजे में कुछ बात घुसती है या नहीं कि कहाँ है हम? देख जरा नजर घुमा के, उनको छोड़। तुझे मालूम है यहाँ पे कौन है? बलबीरा। पता है वो क्या करेगा? खुशी से रोकड़ा कमाएगा, रोकड़ा। सब मालूम है मुझे, उसकी नस नस से वाकिफ हूँ मैं। छी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे बातें करते अपने बेटे के लिए? कौन था वहाँ? कोई नहीं भाई। ओ भाई, इसका सौतेला भाई था, दारू पीने आया था यहाँ पे, अब नहीं है गया वो। क्या बोल रहा है? अपना उसूल है, गले कट जाते हैं पर झूठ नहीं बोलते। इसमें झूठ क्या हुआ भाई? वो मेरा सौतेला भाई है वीरा। वो सब छोड़, जरा इससे पूछ कितना टाइम लगेगा और कब आएंगी लड़कियां बाहर? अम्मा, वो लड़कियां तैयार हो गई? बहुत हो गया विल्सन भाई। पहली बात तो हम इतने लंबे से सफर करके आ रहे हैं, अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने आई। प्लीज विल्सन भाई, कार्यक्रम शुरू की जाए। जैसी भी है अभी लेकर आओ। रेस्टोरेंट में भी नहीं। एक्चुअली रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम नहीं है, रेस्टोरेंट में नेटवर्क नहीं है। रेस्टोरेंट? हाँ हेलो, हाँ आंटी, हम लोग एक्चुअली एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। अब सच बताओ रिया। सच? आंटी मैं सच ही बोल रही हूँ। रिया, तुम जब झूठ बोलती हो मुझे पता चल जाता है। Now tell me the truth. आई एम सॉरी आंटी, वो मैं एक्चुअली आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी, बट हाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? इनफैक्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो खुशी तो बस आंटी, मैं और अक्षय रणबीर और प्राची के पास जा रहे हैं। वो थोड़ा आगे निकल गए, बस अभी शायद मिल जाएंगे जल्दी। पता नहीं बच्ची किस हाल में होगी, क्या हुआ होगा वहाँ पे। मैं पुलिस के पास जाती हूँ, उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ। ओके आंटी जस्ट रिलैक्स। पुलिस को पता है और वो अपना काम कर रही है, वो ढूंढ रही है खुशी को। हाँ तो ठीक है ना, मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ और देखती हूँ कि क्या कर क्या रहे वो लोग। मैं अरे पल्लवी सुन, तो पुलिस की क्या बात है? रिया, शायद मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुमने अभी तक रणबीर से शादी क्यों नहीं की, और शादी नहीं की फिर भी तुम उनके घर पे रहती हो, क्यों? तुम मानते हो ना कि सबसे पहले प्यार तुमने मुझसे किया था, बस ये प्राची बीच में आ गई। ये तुम्हारा बैग है, वो हमारे घर की चौखट है, प्लीज चली जाओ और कभी वापस मत आना, प्लीज प्लीज। मैंने इतना गलत किया है कि मैं खुद के साथ अब जी नहीं पाऊंगी। रिया, हाँ तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। वो एक्चुअली लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड। इस बारे में हम फिर कभी बात करते हैं। फिलहाल हमें पेट्रोल का अरेंजमेंट करना है, देखना है कि हमें पेट्रोल कहाँ मिल सकता है।
क्योंकि अगर टैंक खाली है हम कहीं नहीं जा पाएंगे। राइट। मैं मैकेनिक को फोन लगाती हूँ। यप। मैं यहाँ हूँ, मैं यही थी। अब मैं यहाँ हूँ ना, तो आप डरना नहीं होगी, आप कुछ नहीं होने दूंगी, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। पर आप कैसे आए? मैंने तो शिव को बुलाया था, वो कहाँ है? उन्हें भी आना चाहिए था ना यहाँ। जहाँ आपका शिव वहाँ मैं। मतलब आपके शिव भी यही है और आपकी पार्वती भी यही है, हम दोनों यहाँ हैं। पर आपने इतनी देर क्यों लगा दी? I'm sorry बेटा, मैंने देर लगा दी, मुझे पता है। मुझे पहले आ जाना चाहिए था। मंदिर भी मैं देर से पहुंची, अगर मैं टाइम पे पहुंचती ना तो ये सब होता ही नहीं, आप यहाँ नहीं होते। I'm so sorry, लेकिन मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी ऐसे नहीं होगा, मैं कभी देर नहीं करूंगी, हमेशा आपके पास रहूंगी। ओके? आपको पता है मुझे बहुत डर लग रहा था। पता है, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा। मैं आ गई हूँ ना, अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ आपके साथ में, कहीं नहीं जाने वाली। ओके? अब नहीं डरना। हम एक काम करते हैं, आपके शिव को फोन करते हैं ना? आप शांत हो जाओ, बिल्कुल नहीं डरना। हाँ, फोन कर रही हूँ। हेलो हेलो रणबीर। प्राची, तो क्या हुआ? सुनो, खुशी मिल गई है। क्या खुशी? हाँ, खुशी मेरे पास है, मेरे सामने है, मेरे साथ है। खुशी मिल गई? कहाँ तुम हो? कहाँ और कहाँ से फोन कर रही हो? किसका नंबर है? कितने सवाल कर रहे हो? जो सवाल पूछना है पूछो, लेकिन पहले यहाँ मेरे पास आओ, फिर सब कुछ बताती हूँ। ठीक है? जल्दी आओ तुम। हाँ मैं आ रहा हूँ, लेकिन तुम हो किधर? वेयर आर यू राइट नाउ? मैं जिस कमरे में हूँ ना, वहाँ बहुत सारे एंटीक पीसेस हैं और फर्स्ट फ्लोर पे जब तुम सीढ़ियाँ चढ़ोगे ना तो ऊपर जाके राइट हैंड साइड में दूसरा कमरा है, मैं वही हूँ। ठीक है? मैं दरवाजे के पास ही खड़ी हो जाती हूँ। तुम जल्दी आओ प्लीज। ओके अम्मा, यहाँ नहीं है वो लोग कहीं और होंगे। नहीं, यही है। मैंने आवाज सुनी थी। पर अम्मा मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। जो तुम लोगों की आंखें नहीं देख पाती, मेरे कान सुन लेते हैं। दिमाग खराब हो गया बार बार बताकर। ये तो आंखें गई है, लेकिन शरीर की 1000 आंखें होती है जो देखती है, महसूस करती है। मैं कह रही हूँ वो यही है। देख, वो दोनों कमरे से बाहर भागे, पकड़ उनको। कहाँ जाना आपने? एक्चुअली हम लोग वो हवेली जा रहे थे। हवेली? क्यों? वो एक्चुअली एक बच्ची किडनैप हुई, उसका नाम खुशी। कुछ गुंडे उसे उठाकर लेकर गए। आप लोग क्या लगते हो उसके? देखिए हम नहीं, प्राची और रणबीर जो हैं उस बच्ची को बिल्कुल अपना ही मानते, तो वो दोनों से ढूंढने गए। वहाँ प्राची के साथ कोई और भी है? हाँ, वो क्या नाम था, लाली और विनी।
वो भी उसे ढूंढ रहे हैं। और वो बच्ची मिल जाती अगर वो इंसान जो प्राची की हेल्प कर रहा था उसकी हेल्प नहीं करता तो एक्चुअली हुआ क्या कि वो इंसान गलत समझ गया। उसे लगा कि प्राची पुलिस वालों से मिली हुई। इनफैक्ट जब मैं प्राची से बात कर रहा था तो उस इंसान को लगा कि तुम इंस्पेक्टर हो। हाँ, और उसके बाद उसने उसकी मदद। एक सेकंड तुम्हें कैसे पता ये सब? हाँ, वो स्टूपिड इंसान मैं ही हूँ। सॉरी, दरअसल गलती हमारी है। मैंने ही मैडम जी को गलत समझ लिया, पर अब मैंने सच पता चल गया। मैं तुम लोगों की मदद जरूर करूंगा। मैं तुम लोगों को हवेली जरूर लेकर जाऊंगा। चलो। लेकिन भाई हवेली में तो कोई नहीं है, हम वहीं से तो आ रहे थे। है मतलब? वहाँ बलबीरा था, मैंने उसे देखकर भी अनदेखा किया। एक सेकंड कौन था वो? बलबीरा? देखो तुम मेरी बात सुनो, प्राची और रणबीर वहाँ पर है या नहीं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम हमें हवेली लेके चलोगे, समझे तुम? मैंने आपसे कहा ना, आपका एहसान है मुझ पर, और वीर अपना एहसान कभी नहीं भूलता। चाहे अपनी जान भी दे दूं, मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा। विल्सन, मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही। ओ भाई, कहीं और देख, उसका सौदा हो चुका है। ऐसा कैसे सौदा कर दिया आपने मेरे बिना? अगर सौदा पहले ही करना तो मुझे बुलाए क्यों बिजनेस कर? माना हमारा धंधा इलीगल है, पर हमारे भी धंधे पे थोड़ी ईमानदारी है कि नहीं है? कुछ कायदे कानून है, और कायदे के हिसाब से मुझे एक मौका मिलना चाहिए। उसकी बोली लगाने का एक मौका मिलना चाहिए। सालों से धंधा कर रहा हूँ मैं, मुझे अपने कायदे कानून मत सिखा। सबको टाइम पे बुला लिया था, तुम ही लेट आ गए हो। अभी किसी और को ढूंढो। एक सेकंड। इसकी डील कितने की हुई? 16 में। मैं 20 दूंगा। 20? हाँ। पागल हो गया क्या तू? मेरे पास पैसे हैं, डील रेडी है, इसलिए कह रहा हूं कि मैं 20 दूंगा। ठीक है, डील। अरे वाह विल्सन, शाबाश। अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे जो करना है वो मैं कर सकता हूँ। अगर तुम्हें ये डील चाहिए 20 के ऊपर बोलो। ठीक है, 21। 25। अच्छा, हाँ। कहाँ से दोगे? जमीन खोद कर निकालोगे या आसमान से बरसेंगे? एक तो पता नहीं तुम कहाँ से आ गए अचानक। दिखाओ पैसा। कैसी बात कर रहे हो, और बार बार दो बड़े बात कर रहे हो, बीच में क्यों बोले जा रहे हो? ना ऊपर से आएंगे ना नीचे से आएंगे, पैसा मेरे पास है और अंदर से ही आएगा। हाँ तो दिखाओ ना। हाँ दिखा दूंगा, पर खाने से पहले मुझे डील फाइनल करनी है उस लड़की के साथ। पर पता है ना, सारी डील कैश में होती है। बोल तो दिया 25, पर है तुम्हारे पास 25? कॉस है हमारे पास कैश 25। नहीं होता तो बोलता क्यों? पागल हूँ क्या? नहीं ना, तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं। कहाँ है? कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल पूछा विल्सन तुमने। मेरे पास जो पैसा है वो मेरे आदमी के पास है। और तुम्हारा आदमी कहाँ है? मेरा आदमी अंदर है, मेरा इंतजार कर रहा है। तो ठीक है, चलो अंदर। ओके, लेकिन उससे पहले वो लड़की। पहले पैसे तो देख लूं, उसके बाद लड़की भी मिल जाएगी। लेकिन मैंने फाइनल किया था। अगर 25 में डील फाइनल नहीं हुई ना, तो ये डील तुम्हारी ही होगी। 25 दिखाओ कैश। ओके। सुन, खुशी को लेके जा और उसको बाहर वाले कमरे में रख दे। जब तक मैं ना बोलूं तो लेके मत आना। ठीक है भाई। लड़की को बाहर वाले कमरे में लेकर जा, जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना। थैंक गॉड यहाँ पर नहीं है। आपको क्या काम है? आप कौन है? हम बच्ची को ढूंढ रहे हैं। और वो यही थी, मतलब उसे यहाँ लाया गया था। नहीं, यहाँ तो कोई भी बच्ची नहीं है। हे भगवान, ये औरत, पहली बार किसी औरत के लिए ऐसा सोच रहा हूँ। अच्छा हुआ इसकी आंखें चली गई। 1 मिनट, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा कोई आदमी है यहाँ पे और वो पैसे देगा हमें। कहाँ है वो? मेरा आदमी बिल्कुल यही था, अभी सामने, पता नहीं कहाँ गया। यही कहीं तो था। भाई मैंने बोला था ना, मैंने इस आदमी को अंदर नहीं देखा था। ये हमेशा बीच में बोलता है, पता नहीं क्यों। अरे मैं अंदर था, तुम्हें देखा है मैंने अंदर। तुम आज सामने खड़े थे, मैं तुम्हारे बगल में खड़ा था। शानू, बीच में मत बोलो। तुमने बगल में नहीं देखा, अगर देखते तो मैं दिख जाता।
मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब तू नहीं बचेगी, तू बिल्कुल नहीं बचेगी। अगर मेरे पास भी आया ना तो मैं तुझे गोली मार दूंगा मैं तुझे। खुशी को लेकर आप हमारे साथ हमारी गाड़ी में चलिए। थैंक यू। मैं छोड़ देता हूँ ना इन सब में। अरे ओ छोटन वाले, पहले तुझको मैं छोड़ूंगा तब तू छोड़ेगा ना किसी को। तेरे को भी मैं अरेस्ट कर रहा हूँ, समझा? मना क्यों? एक मिनट इसे क्यों? क्योंकि सर ये क्रिमिनल है, इसलिए। क्रिमिनल किस एंगल से? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूँ कि इन्होंने जो भी कुछ किया उसकी डेफिनेटली कोई मजबूरी होगी, लेकिन हम सबको इन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। बहुत हेल्प की इन्होंने हमारी। हाँ क्या? हाँ मैंने मदद करी है इन सबकी। मदद करी है इनकी। एक सेकंड रणबीर, तुम बताओ, किसी की हेल्प करना क्राइम है क्या? बिल्कुल नहीं होता, और वो सही कह रहे हैं। इस आदमी ने हमारी काफी मदद करी है सर, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, सच में। और मैंने इन्हें वादा भी किया कि कुछ भी हो जाए मैं इन्हें जेल नहीं जाने दूंगा। तो नहीं जाने दीजिए जेल, आप इसकी बेल कराइए, वकील बुलाइए, पर इसको इस बार मैं कोर्ट ले जाके रहूंगा। इस बार नहीं बचेगा ये। कहीं ना भागूंगा इंस्पेक्टर साहब, जबान दे रहा हूँ। अरे ओ जबान देने वाले, तेरी जबान की कोई कीमत नहीं है, समझा? सर मेरी जबान की तो है ना, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ, ये नहीं भागेगा। इंस्पेक्टर साहब, इसकी गारंटी मैं भी ले रहा हूँ। ठीक है सर, आप लोग कह रहे हैं तो। खुशी बेटा, आप ठीक है ना? हाँ, मेरी शिव और पार्वती जो है मेरे साथ। वेरी ब्रेव गर्ल। हाँ, लड़की बहुत बहादुर है, मेरे जैसी है। मैं दोनों जैसी हूँ। अरे वीरा भाई आराम से यार, गाड़ी का हवाई जहाज क्यों बना रहे हो यार? हमारे पास ऑलरेडी लोग हैं जो हवाई जहाज बनाते हैं गाड़ी को, तो तुम मत करो ऐसा यार। ब्रेकर था। इंस्पेक्टर, गाड़ी रोक वरना शूट कर दूंगा। अरे ये कोई चालाकी नहीं, कोई चालाकी नहीं। तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक तो इतना बड़ा क्राइम किया है तुमने, ऊपर से पुलिस के साथ भी पंगा। चुप साले, मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया, उसको मैं वसूल करके रहूंगा। रुका गाड़ी। गाड़ी तो नहीं रुकेगी, तुम्हें जो करना है कर लो। कहाँ से बोल? रुका गाड़ी। गाड़ी नहीं रुकेगी। नहीं तो सबसे पहला ये इंस्पेक्टर जाएगा, उसके बाद तेरा नंबर। सुना नहीं? चलो अब नीचे उतरो और कोई चालाकी नहीं। चलो आ जाओ इंस्पेक्टर साहब, कोई चालाकी नहीं, कोई चालाकी नहीं। क्या हुआ? कानून को अपने हाथ में मत ले बलबीर, वरना बहुत पछताएगा। चुप कर। अब तेरी ये जीप हम लेके जाएंगे, मैं विल्सन भाई तो जाएंगे, साथ में खुशी को भी लेके जाएंगे, समझा? तुझे क्या लगा हम लोग इतने आसानी से हार मान लेंगे? अब चुप करना, नहीं तो उड़ा दूंगा। चुप। गाड़ी हिली कैसे? ये लेफ्ट वाले टायर की हवा निकल गई सारी। खुशी बेटा, एक काम करो, इसको पकड़ो, कस के पकड़ो, छोड़ना नहीं, ओके? ऐसे बैठे रहना। पर हवा निकली कैसे? वीरा भाई, पीछे विल्सन है। गन है उसके हाथ में। क्या? तू पीछे हट। तुम दोनों जीप की तरफ चले जाओ। तू चुप कर, ज्यादा चालाकी नहीं। चलो जल्दी। नहीं, रोना नहीं। कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं है हमें।
तू पीछे हटो, पीछे हटो। ज्यादा चालाकी नहीं। तो पीछे हट। ओके ओके ओके। वो जीप की तरफ चलो। आगे बताना, जा रही हूँ। चलो। खुशी बेटा, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। हाथ नहीं लगाना। बोल वीरा। ए वीरा, दूर रहे ये सबसे। कुछ नहीं होगा खुशी, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। ए लड़के, चल अंदर बैठ। चल जल्दी। मैं भी जाऊंगी अंदर इसके साथ, इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी, उसके साथ रहूंगी मैं। ए रुक, ज्यादा चालाकी नहीं। तेरा नाम खुशी है? नहीं ना? तो चल पीछे हट। नहीं। बलबीरा के साथ सिर्फ खुशी जाएगी, कोई नहीं आएगा हमारे साथ। तुम सब पीछे हटो। बलबीरा, गाड़ी में बिठा लड़की को। मैं नहीं ले जाने दूंगी इसे। अपनी बच्ची का मरा हुआ मुंह देखना चाहती है? जरा अक्ल से काम ले। ये हमारे साथ रहेगी तो इसकी जान बचेगी, और तुम्हें इसे बचाने का वापस मौका भी मिलेगा। हमारा प्लान की तो तूने वाट लगा दी थी हवेली में आके। बलबीरा, लेके जा बच्ची को अंदर। नहीं ले जाने दूंगी खुशी को। तेरी बेवकूफी या जिद, तेरी बच्ची मरेगी। तेरी मर्जी। प्राची, बात सुनो। नहीं। जिद मत करो इस वक्त प्लीज, मैं कह रहा हूं ना, अंदर जाओ। प्राची मेरी नहीं तो कम से कम अपने पति की तो बात मान। प्राची, जा रही हूँ, मैं इसे बिठा रही हूँ, गाड़ी में बिठा रही हूँ। बिठाने तो दो, बच्ची है वो। गाड़ी में बिठा रही हूँ, आगे नहीं बढ़ना। बेटा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, यहीं पे हूँ, मैं हूँ, शिवा हम यहीं है। कुछ डरो मत, डरो मत। बैठ रही है वो, आगे नहीं बढ़ना। विल्सन, मैं तुझे अभी भी कह रहा हूँ, कानून को अपने हाथ में मत ले, बच्ची को छोड़ दे, क्योंकि जिस दिन तू मेरे हाथ लग गया ना, उस दिन तू बहुत पछताएगा। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। आपने मेरे साथ जो किया, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन प्लीज भगवान, मेरी प्राची को बचा लीजिए। पता नहीं ये गोली कैसे लग गई। प्राची को कुछ नहीं होना चाहिए भगवान, मेरी प्राची को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या हुआ सर, आपकी वाइफ को गोली लगी है? भैया और कितना टाइम है हॉस्पिटल पहुंचने में? कितना दूर है? मैडम कितनी बार बोलूं, 10 मिनट भी और लगेगा। भैया तब से 10 मिनट और 10 मिनट बोले जा रहे, कब पहुंचेंगे हम? मैं नहीं बोल रहा हूँ मैडम, लोकेशन में यही बता रहा है। आपको विश्वास नहीं है तो आप कॉल करके देख सकते हैं लोकेशन। ऐसे कैसे बात कर रहे हो? हमारा बच्चा मुसीबत में, उसे गोली लगी है, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? लेके चलो हमें। मेरे बेटे को गोली लगी है, आप समझने की कोशिश कीजिए। भगवान न करे आपके घर में कभी कुछ ऐसा हुआ तो, ऐसी मुसीबत आई तो कैसा लगेगा आपको? खुद को समझने की कोशिश कीजिए और कुछ तो इंसानियत रखो। जल्दी चलाओ, जल्दी लेके चलो हमें। प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक, आप प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आई बेग ऑफ यू, प्लीज जल्दी कीजिए और पहुंचा दीजिए हमें प्लीज। सॉरी, मैं समझ नहीं पाया था कि आपके पति को गोली लगी है। भगवान प्लीज मेरे रणवीर को कुछ मत होने देना। उसके बिना मैं, हम सब, ये पूरा परिवार उससे है, वो हम सबकी जान है। प्लीज भगवान जी उसे कुछ मत होने देना। देखो ना वो कितना अच्छा है, इतना अच्छा कि उस लड़की की, उस बच्ची की जान बचाने की कोशिश कर रहा था जिसके साथ उसका कोई रिश्ता ही नहीं है। तो उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए।
वैसे भी उसने जिंदगी में इतना कुछ सहा है, बहुत दर्द सहा है, कुछ मेरी वजह से भी। लेकिन हाँ, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, कुछ गलत मत होने देना उसके साथ। रिया चलो। पल्लवी ये रिया कहाँ गई? क्या? वो वहाँ है रिया। आपको कुछ करना है, कोई सजा देनी है तो मुझे दो, मेरी जान ले लो, पर रणबीर को कुछ मत होने दो, उसे बचा लीजिए, बचा लो मेरे रणबीर को। देखा पल्लवी, रिया रणबीर से कितना प्यार करती है, उसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। अब तो तू मानती है ना पल्लवी कि रिया ही रणबीर की पत्नी बनने के लायक है। मेरा दिल ऐसे कह रहा है कि भगवान ना करे और रणबीर पे कोई मुसीबत आ जाएगी ना, ये रिया उसकी ढाल बन के खड़ी रहेगी, उसको कुछ नहीं होने देगी, कुछ नहीं होने देगी। आप जिसको फोन कर सकते हैं आप कीजिए, लेकिन मुझे पता करवा के बताइए कि प्राची कहाँ पर है। डैड क्या प्राची हॉस्पिटल में? क्या हुआ उसको? और तुम्हें कैसे नहीं पता कि वो कहाँ पर है? डैड आप नहीं जानते, थोड़े से वक्त में बहुत कुछ हो गया। मैं प्राची को फोन करने की कोशिश कर रहा था, उसका फोन नहीं मिला, और उसके बाद जब उससे बात हुई तो पता चला कि खुशी किडनैप हो गई और प्राची खुशी को ढूंढने के लिए चली गई। खुशी है ना, उसे किसी ने किडनैप किया है। What? डैड आप प्लीज एक काम कीजिए, आप जल्दी से जल्दी पता लगवाइए कि प्राची कौन से हॉस्पिटल में है। डैड मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। मैं हाँ, मैं एक मीडिया पर्सन को जानता हूँ जो हॉस्पिटल न्यूज कवर करता है, उसके सारे हॉस्पिटल्स में लिंक है। वो पता लगा लेगा कि ऐसे किसी भी हॉस्पिटल में किसी लड़की को अगर गोली लगी होगी तो एडमिट हुई है या नहीं हुई है। तो एक मिनट रुक, मैं पता लगाता हूँ। डैड मैं वेट कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी फोन कीजिए प्लीज। मेरी बच्ची कैसी है जब बता दीजिए ना, बताइए जल्दी। चाची को क्या हुआ है? उसे गोली लगी है। एक मिनट मैं पता लगाता हूँ फिर बताता हूँ। आप पता लगाइए, मैं अक्षय को फोन करती हूँ। जल्दी कर। हेलो अक्षय, प्राची कहाँ है? वो ठीक है ना? सच बताओ क्या हुआ है उसे प्लीज। अक्षय बोलना बेटा, वो ठीक तो है? हाँ सौरभ, एक अर्जेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। पता लगाओ कि पिछले 1 घंटे में किसी हॉस्पिटल में कोई ऐसी लड़की एडमिट हुई है जिसे गोली लगी हो। इतना टाइम हो गया, डैड ने अभी तक फोन क्यों नहीं किया? पता नहीं उन्होंने पता भी करवाया कि नहीं। मैं फोन करके देखता हूँ। हेलो डैड इतना टाइम हो गया, आपने फोन नहीं किया, क्या हुआ? क्या डैड आपने पता करवाया? हाँ पता चला है, सिटी हॉस्पिटल में किसी लड़की को एडमिट किया है जिसे गोली लगी है। डैड आपने ठीक से कंफर्म किया? आपने नाम पूछा? वो प्राची है? अब नाम तो नहीं बता सकते क्योंकि फॉर्म वार्म नहीं भरा गया है, लेकिन वो ही एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर किसी लड़की को एडमिट किया है जिसे गोली लगी है। डैड आप 100% श्योर वो प्राची? डैड थैंक यू सो मच। मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ पे। तू पहुंच, हम लोग भी वहाँ पहुँचते हैं जल्दी। चल। हेलो रिया, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंचो, वो लोग वहीं पर है। हाँ। अरे भैया जल्दी गाड़ी चलाइए, सिटी हॉस्पिटल चलिए जल्दी प्लीज। चलिए चलते। जल्दी चलिए। अंकल, अरे भाई साहब आपका पैर। बैठिए, आप ठीक है ना? आपको पैर में लगता पैर मुड़ गया। तुम ठीक हो? हाँ, तुमने कहा था ना कि तुम्हें गोली लगी है। कहाँ गोली लगी है? हाँ बताओ मुझे। मैं ठीक हूँ रिया, आई एम ओके। मुझे गोली लगी नहीं, गोली छू के चली गई यहाँ से। लेकिन तुम ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ ना। आई एम ओके, ट्रस्ट मी, आई एम फाइन। Thank God. Thank God, तुम ठीक हो रणबीर। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि पिछले आधे घंटे में मेरी क्या हालत हो गई थी।
मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी, मेरी जान निकल गई थी। ऐसा लग रहा था कि मैं उस आधे घंटे में 1000 बार मर गई रनवीर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी के लिए ऐसा फील करूंगी। मेरा इतना करीब। थैंक गॉड तुम बिल्कुल ठीक हो। अब तुम्हें ऐसे देखकर पता है मेरी जान में जान आई है। रणबीर, मेरी भी जान निकल गई थी, सच में जान अटक गई थी मेरी, लेकिन अब तुम ठीक हो ना? अब मेरी जान में जान आई है। लख लख शुक्र है भगवान का। I'm okay. थैंक गॉड तो ठीक है। थैंक गॉड नहीं मम्मी, थैंक खुशी। खुशी खुशी की वजह से आज मैं ठीक हूँ। खुशी? जो गोली मेरे लिए चली थी ना वो खुशी को लग गई। खुशी ने मुझे धक्का मारा और बचा लिया और गोली उसको लग गई। खुशी को गोली लगी? हाँ। वो ठीक तो है ना? नहीं, वो आईसीयू में। आईसीयू? खुशी क्या हुआ रिया? मैं ठीक हूँ। I'm okay। तुम रो मत। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अब मेरी सांसें वापस आई है। तुम ऐसे ठीक देख। अक्षय काम डाउन। क्या हो गया है तुम्हें? तुम ठीक हो? मैंने पहले तुम्हें ऐसा कभी नहीं देखा। आर यू ओके? रियली वेरी सॉरी। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। ट्रस्ट मी, मैं नहीं चाहता था कि ये सब सामने आ जाए, लेकिन तो रोक नहीं पा रहा था। प्राची, मैं डर गया था। डर तुम्हें खोने का डर कि मैं तुम्हें जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। ट्रस्ट मी प्राची, सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ बंद। दिल, दिमाग, धड़कन, सब कुछ, हर जगह सिर्फ अंधेरा था और कुछ नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम मेरे साथ नहीं होगी तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा। बट आई एम सो हैप्पी। ये क्या हो रहा है? भगवान इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हिम्मत रखिए मम्मी जी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा पल्लवी? रणबीर की हालत तो तू जानती है ना। उसकी जिंदगी है ये, उससे जुड़ा हुआ है, वो बहुत प्यार करता है खुशी से। ये बात तो हम सब जानते हैं, है ना? जानती हूँ मम्मी जी, जानती हूँ मैं, लेकिन ये वक्त कमजोर होने का नहीं। अगर आप ऐसे टूटेंगी तो मैं रणबीर को कैसे संभालूंगी? आपको कैसे संभालूंगी? इस बच्चे की हालत देखकर तो मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन हिम्मत रखनी पड़ेगी ना हमें। रीता, आंटी, सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, मैंने भगवान जी से प्रार्थना की है और भगवान जी आजकल मेरी सारी बातें मान रहे हैं। रणबीर को ठीक रखा ना, खुशी को भी कुछ नहीं होने देगी। वो ठीक हो जाएगी। मैं खुशी। खुशी? मतलब मेरा नाम है खुशी। She's a pure soul। खुशी हम सब की जिंदगी की खुशी। इतनी मासूम और प्यारी है और सबको बहुत प्यार करती है। ऐसी खुशी, हम सब की खुशी को भगवान जी ऐसे नहीं छीन सकते।
कैसी कैसी दादी? दादी कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। खुशी कैसी है? खुशी ठीक है ना? शाना, थैंक यू। किस बात के लिए? प्राची की बहन बनने के लिए। हर वक्त सही मायनों में, हर कदम पे। थैंक यू। लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है ना। एक ही पल में क्या से क्या हो जाता है। हम सोचते कुछ और है और अगले ही पल कुछ और हो जाता है। अभी कल की बात थी, मैं सोच रही थी कि खुशी के लिए कुछ नए कपड़े खरीदूं, उसके लिए कुछ नए ड्रेसेस ले लूं, और आज देखो क्या हो गया। लेकिन उसकी जो माँ है लाली उसे नए कपड़े नहीं पहनने देती। हाँ, प्राची उसके लिए कपड़े भी लेकर आई थी, लेकिन वो पर क्यों? I mean, कोई भी माँ अपनी बेटी को नए कपड़े क्यों नहीं पहनने देगी? क्योंकि वो उसकी माँ नहीं है। क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं है। शाना, तुम ये बात जानती हो? दीदा, आपको भी ऐसे ही लगता है? अरे क्या लगता है लगा के रख। मैं सबके सामने कह रही, वो उसकी सगी माँ नहीं, खुशी उसकी बेटी नहीं है। अगर वो होती तो अभी तक वो यहाँ होती, यहाँ पहुंचती देखने के लिए कि उसकी बेटी कैसी। अरे वो यहाँ आई भी नहीं और उसने एक फोन भी नहीं किया ये पूछने के लिए कि उसकी बेटी किस हाल में है, कैसी है, कहाँ है। एक पल के लिए मान लेते हैं कि फोन किया था उसने, लेकिन फिर कहाँ है वो? उसे अपनी बेटी की चिंता नहीं है। हम सब हैं ना यहाँ पे, हम आ गए, वो कहाँ है? आई क्यों नहीं अब तक? सिस्टर, वो खुशी कैसी है? वो ठीक है ना? शी फाइन? अभी बताने का टाइम नहीं है, सीनियर डॉक्टर को बुलाना है। उसकी हालत बहुत नाजुक है। हालत नाजुक है? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर खुशी। डॉक्टर वो नर्स ने अभी बताया। खुशी, डॉक्टर प्लीज कुछ बोलिए ना, बताइए ना हमें प्लीज। देखिए, अभी बताने जैसा कुछ है ही नहीं। I mean, अभी मैं कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं हूँ। She is critical. अब आप लोग यहाँ पर क्यों रुके हैं? आप लोग वेटिंग रूम में जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। इस हालत में अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो डिस्टर्बेंस पेशेंट के लिए बहुत भारी पड़ सकती है और ब्लेम हम पे ही आएगा। कम फास्ट नर्स, और आप लोग वेटिंग रूम में रुकिए। जी डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएगी ना? प्लीज खुशी को ठीक कीजिए। आइए इधर। हे भगवान, इस मासूम बच्ची को ठीक कर दे, मासूम बच्ची को ठीक कर। पता नहीं तुम सब आजकल के जवान बच्चे इस प्यार की गहराई को क्यों नहीं समझते। मतलब अब देखो ना, रियो को तुम्हारे साथ कितना प्यार है। तुम्हारे बारे में पता चलते ही वो कैसे भागी चली आई तुम्हारी हेल्प करने के लिए, अपने बारे में सोचे बगैर। और अक्षय, सर, ये मेरा लेटर है। मैं इस ऑफिस से, इस कंपनी से, अपनी पोजीशन से रिजाइन करना चाहती हूँ। क्या? छोड़ो इस बात को। अक्षय बहुत प्यार करता है प्राची से। मैंने देखा है, अक्षय सब कुछ छोड़ छाड़ के प्राची को बचाने के लिए आ गया। आपको पता है, हवेली में इतना खराब माहौल था, पर अक्षय ने एक बार भी नहीं सोचा। उसने और रिया ने अपनी जान की परवाह करे बिना। थैंक्स। You're welcome.
आपके साथ मैं हूं, मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगा। I'm so sorry खुशी, I'm so sorry, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैंने वादा किया था, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। I'm so sorry। वादा किया था ना, उसके साथ रहना चाहिए था, तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, तुम्हें बचा लेना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। माफ कर दो। तुमने मुझे बचाने के लिए खुद पे गोली खा ली, मुझे बचाने के लिए। I'm so sorry खुशी। खुशी बेटा, मैं हूँ, मैं आपकी पार्वती। आप ठीक हो? आप ठीक हो? आप ठीक हो मेरे बेटे? दर्द हो रहा है। सॉरी बेटा, मैंने जोर से गले लगाया। I'm sorry, मैं नहीं छोड़ी। शिव कहाँ है? शिव मुझसे प्यार नहीं करते। अरे ये क्या कह रही हैं आप? वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं करते, अगर करते तो यहाँ आते ना। बेटा वो यही है, देखो वो देखो। वो आपके लिए आए, देखो, है ना? अरे क्या हुआ? आप एक मिनट, आप लेट जाओ। ऐसे उठोगे तो दर्द नहीं होगा क्या? हाँ हो रहा है, पर आप यहाँ आ गए ना और शिव को भी देख लिया, दर्द कम हो गया। सच में बहुत बहादुर हो, बहुत ब्रेव हो। इतनी भी नहीं हो, थोड़ा तो दर्द हो रहा है। अरे दर्द तो होगा ना, इतनी बड़ी चोट लगी है आपको तो दर्द तो होगा, पर डोंट वरी, दर्द ना यूं खत्म हो जाएगा और आप जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है? आंखें नहीं, डॉक्टर ने नहीं बुलाया, मैं ही आई हूँ आपके पास। एक्चुअली मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी प्राची के लिए। I mean, खुशी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है ना, तो अगर गलती से भी भगवान ना करे कुछ भी गलत खबर होती है ना, तो आप प्लीज सबसे पहले प्राची को मत बताना, क्योंकि उसे संभालना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सके तो आप मुझे बता देना, क्योंकि कुछ साल पहले प्राची के साथ इतना ही बड़ा दुख हो चुका है। फिर इस बार कुछ हुआ ना तो वो नहीं संभाल पाएगी अपने आप को। आपको पता नहीं है, पर कुछ साल पहले ना प्राची ने अपनी बच्ची खोई थी, जिससे ना वो आज तक बाहर नहीं आ पाई है। वो बच्ची क्या गई जैसे उसके साथ प्राची की पूरी जिंदगी चली गई हो। बहुत मुश्किल से संभाला है प्राची ने अपने आप को, और अब मुझे ऐसा लगता है कि वो सब वापस से रिपीट होगा। खुशी को प्राची अपनी बच्ची मानती है, और अगर खुशी को कुछ हुआ ना तो
प्राची अपने आप को बिल्कुल नहीं संभाल पाएगी, इस बार वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। आप कोशिश करिएगा कि उसे कुछ भी मत बताएं। आप जानती है वो बच्ची ना प्राची की जिंदगी में सिर्फ एक दिन के लिए थी, एक दिन भी क्या कुछ घंटों के लिए थी, और प्राची को आज तक हर एक चीज अच्छे से याद है। उसका चेहरा, उसकी स्माइल, उसकी फिंगर्स, सब कुछ याद है उसे अच्छे से। यहाँ तक उसके पैर पे ना एक निशान था चांद तारा का, वो बर्थ मार्क भी उसे बहुत अच्छे से याद है। क्या हुआ? I'm sorry. क्यों? मैंने ठीक से बिहेव नहीं किया ना तुम्हारे साथ। तुम मुझे हिम्मत दे रहे थे, इतने अच्छे से संभाल रहे थे, और मैंने क्या किया? मैंने अच्छे से बिहेव नहीं किया। हाँ, वो गलत नहीं था। सही कह रहे थे तुम तो कह रहे थे सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे समझा रहे थे। मैंने कितना गलत बिहेव किया। I'm really sorry. प्राची, it's okay. तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। रिलैक्स। तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा होगा ना। तुम मुझे समझा रहे हो और मैंने कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से। You must be so angry. गुस्सा? मुझे? क्यों? मैं तुम्हें समझता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम ठीक नहीं, बहुत ज्यादा परेशान। दिल टूटा है तुम्हारा खुशी के लिए। वो खुशी जिससे तुम इतना प्यार करती हो, वो खुशी जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, आज वही खुशी दर्द में। उसका दर्द तुम्हें भी तो महसूस होगा। और प्राची, किसी अपने को खोने का डर, उससे दूर जाने का डर इतना आसान नहीं होता मैनेज करना। माँ, बाबूजी और हमारी प्यारी सी पंछी, देखो, we are a complete family. मुझे प्लीज दे दीजिए, मुझे मेरा बच्चा दे दीजिए। मैं हारना नहीं चाहती थी, मैं फिर से हारना नहीं चाहती थी अक्षय। खुशी के साथ जीना चाहती थी, उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, संभालना चाहती थी। मैं उसे अपने घर ले जा रही थी। मैंने बहुत सपने देखे थे उसके लिए। मैं उसका ख्याल रखना चाहती थी, उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, उसे खुश रखना चाहती थी, खुशी के लिए जीना चाहती थी। हर मुश्किल से, हर परेशानी से उसे बचाना चाहती थी, उसके लिए स्ट्रांग बनना चाहती थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कर पाई। मैं तो
आप लोगों को ऐसा क्यों नहीं लगता है जो मुझे लगता है? क्या? अरे यही कि खुशी बिल्कुल रणबीर जैसी दिखती है। सेम टू सेम रणबीर जैसी, बिल्कुल कार्बन कॉपी है उसकी। विक्रम, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। खुशी रणबीर जैसी नहीं दिखती। अरे दादी सोचे ना आप, यहाँ तक कि खुशी का ब्लड ग्रुप भी रणबीर के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। तो उसमें क्या बड़ी बात है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप मैच करता है, एक जैसा ब्लड ग्रुप होता है। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उनकी शक्ल भी एक दूसरे से मिलती हो। कैसे समझाऊं आपको? काश मैं अपनी आंखें आपको दे सकता ताकि आप देख पाते। खुशी रणबीर जैसी दिखती है जैसे। तो अरेस्ट कैसे हो गया बलवीरा? भाई जब वक्त खराब होता है ना तो अपने भी दुश्मन बन जाता है। हाँ, वो तेरी गर्लफ्रेंड वही दुश्मन बन गई तेरी, और तेरे दुश्मनों से मिलके सबको हवेली लेके आई, साथ में मुझे भी डुबा ले गई। नहीं भाई ऐसा नहीं है, बहक गई थी वो, सिर्फ बहकाया गया है, फुसलाया गया है। और हमारा तो नुकसान हो गया ना। खुद बाहर बैठ के ऐश करे और हम यहाँ बैठे बैठे सड़ रहे। कौन बचाएगा हमें? हमारी बेल हो सकती है लेकिन कौन निकालेगा हमें बेल पे? भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप तो इतने पैसे वाले हो। पैसा तो बहुत सारा है लेकिन कौन आएगा हमें बचाने? कौन अपनी जिंदगी खराब करेगा? मतलब ये है कि मुझे जो बचाने आएगा वो खुद भी तो फंसेगा यहाँ पे। उसके पीछे पुलिस पड़ जाएगी, पुलिस को लगेगा इसका भी हाथ है इसमें। फिर कौन अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा यहाँ पे? उसके पूरे खानदान को छान मारेंगे पुलिस वाले, जीना हराम कर देंगे उसका। भाई मैं मदद कर सकता हूँ लेकिन उसके लिए कीमत देनी होगी, पैसे लगेंगे बहुत सारे। अरे बोलना कितनी कीमत लगेगी? मुंह मांगा पैसा दे दूंगा, लेकिन ये तू करेगा कैसे? भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, उसको फोन करूंगा वो आएगी यहाँ। अरे पागल हो गया क्या तू? वो तेरी गर्लफ्रेंड, उसी ने हमको यहाँ पे पहुंचा दिया है। होश खो गए क्या तेरे? वो क्यों आएगी यहाँ पे? पैसे के लिए आएगी। आप बस उस तक पैसे पहुंचाने का इंतजाम कर दो और फिर वो हमारी बेल करवा देगी। हाँ लेकिन भाई उसको उसके काम की भी कीमत देनी होगी। और आप टेंशन मत लो, अच्छी बात यह है कि उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं है, काम नाम सब साफ। अगर ये पुलिस वाले उसके खानदान को भी छानेंगे ना, कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। क्या बात है बलवीरा, तू तो जितना सोचा उससे कई ज्यादा चालाक और कमीना निकला रे। अपना फायदा ढूंढ ही लेता है कहीं पर भी। जा बुला तेरी गर्लफ्रेंड को। बस एक फोन कॉल लगा दो। इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ तुझे? इंस्पेक्टर साहब एक फोन कॉल करना था। नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब एक फोन कॉल तो कानूनी हक होता है ना सबका, करने दो ना साहब। अच्छा तुझे बड़ा पता है कानून का? अब इतनी बार अंदर बाहर करते हैं, इतना तो कानून पता ही होगा। एक फोन कॉल करने दीजिए ना। ठीक है, एक फोन। हवलदार हथकड़ी लगाओ उसको, कर ले। कितने अच्छे हैं ना इंस्पेक्टर साहब। जल्दी कर। खुशी बिल्कुल रणबीर जैसी दिखती है। अरे सेम टू सेम कार्बन कॉपी है खुशी। यहां तक कि खुशी का ब्लड ग्रुप भी रणबीर के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। क्या खुशी सच में मेरी पंछी है? एक बार मैं पहले पंछी को खो चुका हूं। हे भगवान, अगर जो उम्मीद आपने जगाई है वो सही है तो प्लीज कुछ गलत मत करना। बस प्लीज अब मुझे वो मिल जाए प्लीज। अब मैं मान ही नहीं सकता कि वो मेरी बच्ची नहीं है। मुझे हमेशा से पता था कि खुशी मेरी पंछी, मेरा अंश है। मुझे मेरे दिल में महसूस होता था, लेकिन मैंने कभी किसी को बताया नहीं कि मुझे लगा लोग सोचेंगे कि मैं पागल हो गया। पर भगवान प्लीज कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि मेरी पंछी मुझे वापस मिल जाए। प्लीज भगवान, बहुत सह लिया मैंने।
प्लीज एक चम्मच कर दीजिए। प्लीज कम। थैंक यू सर। सर मुझे लगता था कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट तो बहुत आराम से आती है, जल्दी नहीं आती। ऐसा लगता है, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर होने के कुछ तो बेनिफिट मुझे मिलेंगे। थैंक यू। हेमा, बेला, हमने जो किया ना एकदम गलत किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था हमें। कभी कभी ना गलत ही सही होता है, अगर उसे सही नियत से किया जाए तो। बस देखने का नजरिया होता है। हेमा, बात यहाँ एक माँ की है जिसकी बच्ची उसने खो दी थी, वो भी सिर्फ एक दिन की बच्ची। और आज यहाँ जो बच्ची है जिसे वो किसी और की बच्ची समझ रही है, वो उसकी खुद की बेटी है। एक माँ के होते हुए बच्चा उससे दूर रहे या माँ उसके लिए तड़पती रहे, ये गलत है और इस गलत को हमें सही करना है। इसमें मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। तुम जो बोल रही हो ना, उसको सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे जो भी हमने किया वो एकदम सही किया और अच्छा भी लग रहा है, पर साथ साथ डर भी लग रहा है यार। अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चला है जी, क्योंकि मैंने ऐसा शो किया है कि जिसमें लगेगा कि पेशेंट ने खुद ही डीएनए टेस्ट कराने के लिए एग्रीमेंट दिया है। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। कम इन, आ जाओ गोविंद। थैंक्स, तुम जा सकते हो। ये आपकी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट। थैंक यू। ये है उसकी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। अब सच पता चल जाएगा कि खुशी मेरी ही बेटी है। अब पता चल जाएगा कि प्राची खुशी की माँ है या नहीं। It's a miracle। चमत्कार होते हैं, हाँ सब जिंदगी में भी चमत्कार होते हैं। ये तो मिरेकल ही है। खुशी मेरी पंछी है, खुशी मेरी बेटी है। खुशी प्राची की ही बेटी है। मुझे मेरी पंछी मिल गई। खुशी मेरी बेटी। थैंक यू डॉक्टर। यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मैं इतने सालों से पंछी को ढूंढ रहा हूं और पंछी हमेशा से थी, पंछी है इनफैक्ट, और वो मुझे मिल गई। थैंक यू सो मच भगवान जी। थैंक यू इस चमत्कार के लिए। थैंक यू। मेरी पंछी, खुशी मेरी पंछी है। सिस्टर मेरी बच्ची ना, मेरी पंछी मुझे वापस मिल गई है। वो तो मिलनी ही थी। आप उससे इतना प्यार जो करती हैं, बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ उससे, अपनी जान से भी ज्यादा। यूँ समझ लीजिए वो जान है मेरी जान मुझे मिल गई है। और सिस्टर, मुझे शाहाना ने बताया आपने क्या किया मेरे लिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने जो किया है ना मेरे लिए, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सिस्टर, वो माता रानी ने मुझे आशीर्वाद दिया था, मुझे माँ बनने का सुख जरूर दिया था, पर आपकी वजह से वो आशीर्वाद सच हुआ है। सिस्टर, मैं आपको नहीं बता सकती मैं क्या फील कर रही हूँ। मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माता रानी ने बस आपकी ममता की परीक्षा ली और आप जीत गई, क्योंकि आपने कभी हार नहीं मानी। बस आप ये बात किसी को बताइएगा मत जो मैंने किया, प्लीज। नहीं, आई प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। थैंक यू डॉक्टर। वो जो खुशी नहीं पंछी है ना, वो आपकी पेशेंट, वो मेरी बेटी है, तो मुझे मिलना है उससे, प्लीज। आप अभी उससे नहीं मिल सकती हैं। ऐसे कैसे नहीं मिल सकती? शायद आपने सुना नहीं, वो मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ, असली माँ हूँ, इसलिए मिल तो सकती हूँ ना मुझे। नहीं, अभी अलाउड नहीं है।
ऐसे कैसे अलाउड नहीं है? जब माता रानी ने खुद अलाउ किया है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं बस उसे देखूंगी, मुझे मिलना है, आप मना नहीं कर सकते। मैंने मना किया ना, आप अभी उससे नहीं मिल सकती हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे डॉक्टर? मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी बेटी है, मुझे जाने दीजिए, मिलने दीजिए, मैं कुछ डिस्टर्ब नहीं करूंगी आपको। प्लीज मुझे जाने दीजिए, भगवान के लिए प्लीज। मैं बस उससे मिल लूंगी, उसे एक बार छोड़। शायद आपको रूल्स पता नहीं है हॉस्पिटल के। आप मुझे अपने पेशेंट को ट्रीट करने से रोक रही हैं। इसके लिए आपको मैं अरेस्ट भी करवा सकता हूँ। आपकी बेटी है ना, तो अभी मुझे उसे ट्रीट करने दीजिए, ठीक है? इलाज करने दीजिए, बाद में सब। आप करिए ना इलाज, मैं मना थोड़ी करी हूँ। मुझे बस उसके पास जाना है, उसे एक बार छूना है, बस पास रहूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। आप बेशक इलाज कीजिए, मैं डिस्टर्ब थोड़ी ना करूंगी डॉक्टर। What's wrong with you? मैं इतनी अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूँ कि ये ICU है और ICU किसी खास वजह से बनाया जाता है और खास वजह से ही किसी को अंदर आने नहीं दिया जाता है। और अभी मैं किसी को भी यहाँ पे नहीं चाहता। Got it? हाँ? प्लीज अभी आप मुझे उसे ट्रीट करने दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज प्लीज, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, प्लीज। देखिए, अब मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। पता नहीं, लोग समझते ही नहीं है। इतना समझा रहा हूँ कि ICU है, फिर भी नहीं सिक्योरिटी। डॉक्टर सॉरी मत बुलाइए। आप चाहिए, आप इलाज कीजिए। मैं यही हूँ, मैं नहीं आ रही। बेटा, ठीक है। हेल्प जी, ये जो ID कार्ड है ना, ये दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए? क्या करेंगी आप? मैं बताती हूँ। ID क्यों चाहिए? बताती हूँ। वो पंछी से मिलना है। नहीं, क्या है ना कि आपको मैं तो बता ही सकती हूँ, मैं किसी और को नहीं बता सकती, क्योंकि और कोई समझेगा ही नहीं ना। मैंने ना पंछी को ठीक से देखा नहीं, जब से पता चला है वो मेरी है, वो मेरी बच्ची है। मैं बस उसके पास बैठना चाहती हूँ, उसे जी भर के देखना चाहती हूँ, उसे छूना है, उसका हाथ पकड़ के बैठना है, उसका माथा चूमना है, एक बार महसूस करना चाहती हूँ कि वो मेरी बच्ची मेरे सामने है। ये ना मना कर रहे। डॉक्टर से मैंने कहा, मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मुझे अंदर आने दीजिए, तो वो कह रहे कि मैं अंदर नहीं जा सकती, जबकि मैंने कहा कि मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। हो सकता है जो मैं करने वाली हूँ वो थोड़ा सा गलत हो, और मुझे पता है गलत नहीं है, क्योंकि मैं तो माँ हूं ना। मैं जगरैन बसेरा साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। पंछी मैं हूँ माँ। है जान पंछी बेटा, यारू में जान, पूछूं ये जाके क्यों चले गए थे आप? क्यों चले गए थे मुझसे दूर? इतनी दूर गए थे इतने सालों तक। पर अभी नहीं जाओगे? अभी आए हो ना, अभी कहीं नहीं जाओगे? मैं नहीं जाने दूंगी आपको, मैं नहीं जाने दूंगी। तू मुझसे है या मैं तुझसे, पूछो ये माँ के दिल से, पूछो ये माँ के मेरा बच्चा, मेरे बच्चे। जानू मैं रूह या रूह में जान, पूछो ये जाके। I'm sorry पंछी, I'm sorry, मैं ऐसे रो रही हूँ। I'm so sorry। आपकी माँ ना बहुत खुश है, इतनी खुश है कि देखो रोना आ रहा है। आपको पता है इतनी खुशी कब हुई थी? जब आप पैदा हुई थी, इतनी छोटी सी पंछी, प्यारी सी। पहली बार आपको छुआ था मैंने, अपने सीने से लगाया था, गोद में लिया था, आपकी प्यारी सी मुस्कुराहट को देखा था ना, तब इतनी खुशी हुई थी। और आज भी हो रही है वैसी ही खुशी।
पंछी, पंछी मैं माँ हूँ आपकी। आप मेरी पंछी हो, मेरी पंछी, आप मेरी हो। हाँ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा क्योंकि आप खो गई थी ना। क्या मैं आपसे एक बात बोल सकता हूँ? आप में ऐसा क्या है जो प्राची सिर्फ आपसे बात करती है? आप तो उसे बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे ना, मुझसे पहले से उसे जानते हैं, तो उसके बारे में सब कुछ पता होगा आपको। मैंने देखा है उसे जब भी कोई भी परेशानी होती है तो वो आपकी तरफ देखती, आपसे बात करती। क्या मैं भी आपका दोस्त बन सकता हूं? अच्छा दोस्त, जैसे प्राची। एक्चुअली आपसे एक छोटा सा काम था। मेरी जो दोस्त है ना प्राची, क्या आप उसे कह सकते हैं कि वो अपनी जिंदगी में स्ट्रेस, टेंशन ये सब थोड़ा कम लिया करे, क्योंकि जिंदगी जो होती है ना वो बहुत खूबसूरत होती है। इट्स अ ब्लेसिंग। तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे मेरी प्राची अपनी जिंदगी को बिल्कुल खुल कर जिए, टू द फुलेस्ट? क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे प्राची मुझे प्यार करने लगे, या फिर आप उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स जगा दें। नहीं, मैं समझता हूं कि प्राची मुझसे प्यार नहीं करती। मैं जानता हूं ये चीज। एंड I'm okay. Honestly, I'm not okay. ये बात भी मैं सोचता हूं तो मुझे, पर प्लीज आप ऐसा कुछ कर दीजिए जिससे प्राची को खुशी मिले। जो भी चीज से प्राची को खुशी मिलती है तो वो चीज उसे दे दीजिए प्लीज। कमाल की बात है, सच में इस लड़की ने तो मुझे पागल ही कर दिया। देखिए ना, मैं यहां खड़ा हूं आपके सामने और बातें करते जा रहा हूं, लेकिन वो प्राची भी तो करती है, और आप उसकी बात सुनते हैं। उसे परेशानी होती है तो वो आपके सामने आती है, आपसे बात करती है, और आप सुनते हैं उसकी बात। और एक तरफ मैं, जिसे ये तक नहीं पता कि आप मेरी बात सुन भी रहे हैं कि नहीं, और मैं आपके सामने सिर्फ बड़बड़ करते जा रहा हूं। वैसे सच कहते हैं, ये प्यार भी ना बहुत अजीब चीज होती है। आदमी को दीवाना, पागल सब कुछ बना देती है, और वो भी करवा देती है जो नहीं करना होता। साहब नमस्ते साहब मैं बलबीरा से मिलने आई हूँ साहब मुझे उसे मिलने दीजिए ना साहब। तुम तो लाली हो ना, तुम वहां पे भी थी जहाँ ये बलबीरा पकड़ा गया था? जी साहब, मैं लाली हूँ। क्यों मिलना है बलबीरा से? वो क्या है ना साहब कि बलबीरा मेरा होने वाला पति है साहब। मुझे उससे एक बार मिलना है, उसे बात करनी है साहब। नहीं, उससे मिलना अलाउड नहीं है। अरे साहब, क्यों मिलना अलाउड नहीं है? साहब यही तो हमारी बेल करवाएगी, आने दीजिए ना साहब। बलबीरा, कुछ भी हो जाए लाली को यहाँ बुला ले, मैं उसे बता दूंगा कि पैसा कहाँ से लेना है। हाँ, वही कोशिश कर रहे हैं ना, आप शांति रखो। साहब आने दो ना। आप तो कितने अच्छे हैं साहब। एक बार मना किया ना, समझ ले। पर क्यों साहब? समझ नहीं आ रहा आपको? आ रहा है साहब, सब समझ में आ रहा है मुझे। उन अमीर लोगों ने कुछ पैसा दिया क्या आपको ताकि मैं और बलबीरा मिल ना सके? हाँ साहब, सही है ना साहब? क्या है ना कि अमीर लोग मर्डर करके लंबी लंबी गाड़ियों में बाहर घूमते रहे, और हम गरीब लोग, हम लोग तो गलती से भी गलती नहीं कर सकते ना साहब। नहीं मानेंगे ना, माफ तो करेंगे नहीं आप? एक बार मिलने दीजिए ना साहब, एक बार मिलूंगी बस। हाँ, वही तो सिर्फ कहने के लिए होता है, कानून सबके लिए एक, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गरीबों के लिए अलग कानून और अमीरों के लिए अलग कानून। ज्यादा बकवास मत कर, मैं बताता हूँ कानून क्या होता है। कानून गुनहगार को पकड़ने के लिए होता है, उसको छोड़ने के लिए नहीं। और अगर कानून बराबर ना होता ना, जो काम इन्होंने किया है इसके लिए अभी तक मैं खत्म कर दिया होता। इतना गंदा काम करने के बाद भी अगर तुम बचे हुए हो तो वो कानून की वजह से ही,
वरना सीधा तुम्हें फांसी पे चढ़ा देता मैं। साहब ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? और हमने ऐसा क्या कर दिया है? मैं बताऊं तूने क्या किया है? अरे क्या किया है इंस्पेक्टर साहब? कुछ तो नहीं किया है। आने दो ना उसको। क्या कर रहा तू? मैं एक बार तुम्हें खो चुका हूं, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता पंछी, कभी नहीं खो सकता, कभी कभी नहीं खोऊंगा। तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारा पहला सीक्रेट यह है, जब तुम उठोगी ना मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन तुम कभी किसी को नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारा असली पापा हूं। अभी तो बिल्कुल नहीं। ये सीक्रेट हमेशा बना के रखना मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। बस अब नहीं रोना, अब हम जिंदगी साथ जिएंगे। मैं तुम्हें बड़ा करूंगा मेरी बेटी। जब तुम उठोगी और बाहर जाओगी ना तो मुझे बाबूजी बोलना, और अगर कोई पूछे कि तुम मुझे बाबूजी क्यों बोल रही हो तो उनको मत बताना, बस ये कहना कि तुम्हारा मुझे बाबूजी बोलने का मन कर रहा है, इसलिए तुम मुझे बाबूजी बोल रहे हो। रणबीर, ये तो रो रहा है, पर क्यों? ये रो क्यों रहा है? इससे हुआ क्या है? ये बाहर भी रो रहा था, मैंने देखा इसे, पर अब क्यों रो रहा है? क्योंकि वो खुश है। ये खुशी के आंसू है, दुख के नहीं। बस खुशी से रणबीर इमोशनल हो रहा है। वहाँ वो विल्सन है और भी लोग हैं, वो गुंडे हैं, वो बहुत बहुत डेंजरस लोग हैं। प्लीज वहाँ मत जाओ। वहाँ ना जाओ। अगर वो सब यहाँ पे आ गए तो, मेरी खुशी को नुकसान पहुंचाए तो, उसको ले गए अपने साथ तो। हिम्मत नहीं है किसी की, कोई नहीं करेगा ऐसे। कोई आंख उठा के देखे तो मेरी खुशी को। जब तक पता नहीं था वो मेरी बेटी है तब तक ठीक था, अब मुझे पता है वो मेरी बेटी है, कोई उसको देख भी नहीं सकता। तुम्हारी बेटी मतलब? बोलो प्राची, तुमने अभी बोला कि खुशी तुम्हारी बेटी है, ऐसा क्यों बोला तुमने कि तुम्हारी बेटी? क्यों बोला? क्यों? वो तुम्हारी बेटी नहीं है। यहाँ आ तो गए, लेकिन जाएंगे कहाँ? और अगर यहाँ रहे ना तो पकड़े जाएंगे। ये तो डर मत, मेरे पास एक प्राइवेट जेट है, वहाँ पर हवा भी नहीं आती तो पुलिस कहाँ से आएगी? प्राइवेट जेट? हाँ। प्राइवेट जेट? प्राइवेट जेट मतलब जैसे मेरे पास खुद की स्कूटी है, ऐसे आपके पास अपना पर्सनल प्राइवेट जेट है? अरे उसी को तो प्राइवेट जेट बोलते। कहाँ से लाए इसको? तो पहले क्यों नहीं बताया? चलो ना, ये मोहल्ला छोड़, अरे मोहल्ला छोड़ो, ये देश छोड़ देते। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग शिमला चलते हैं। अरे वो शिमला हमारे ही देश में है। हमारे देश में? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अमेरिका चलते हैं। अमेरिका जाकर वहां पर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। यहाँ वाली जिंदगी तो मैंने बर्बाद कर दी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है बलबीरा। अब क्या हो गया? मेरे पास मेरे पायलट का नंबर नहीं है, वो मेरा फोन पुलिस स्टेशन में रह गया। अरे पायलट का नंबर नहीं है तो प्लेन कैसे उड़ेगा? प्लेन में जाकर सोना है क्या? तू डर मत, मुझे 5-6 दिन दे, मैं कुछ ना कुछ प्लान बनाता हूँ। और तब तक क्या करेंगे? अरे मेरी अपनी कार है। अपनी कार? हाँ। पर्सनल कार? अपनी कार? अभी लेकर आता हूँ। चुपचाप चाबी दे दे, और ज्यादा चालाकी की ना तो गोली मार दूंगा। 1 2। नहीं, गोली मत मारना, मैं चाबी दे रहा हूँ तुम्हें। हाँ, चुपचाप खड़े रहना, पीछे मत देखना, समझा?